नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। जी हाँ मित्रों, आज जियोग्राफी का एक टॉपिक लेकर आए हैं, चट्टानों के प्रकार। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनमें जियोग्राफी के क्वेश्चन आते हैं उनमें लगभग ये टॉपिक आता है और ये टॉपिक हमने आज रीट भर्ती परीक्षा को लेकर बनाया है, रीट 2020। इसमें चट्टानों के प्रकार से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक लिया है। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी एजुकेशन से संबंधित वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो चट्टानों के प्रकार। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। तो पहली चट्टान होती है आग्नेय चट्टान, दूसरी अवसादी चट्टान और तीसरी कायांतरित चट्टान। जी हाँ मित्रों, ये 3 प्रकार की चट्टान होती है, जिन्हें आग्नेय चट्टान होती है जिसको प्राथमिक चट्टान कहते हैं, और अवसादी चट्टान होती है जिसको परतदार द्वितीयक चट्टान कहते हैं, और कायांतरित चट्टान को कायांतरित या तृतीयक चट्टान कहते हैं। तो बात करते हैं इन तीनों में तुलना करते हुए हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सर्वाधिक कठोर चट्टान आग्नेय चट्टान है, जो सर्वाधिक कठोर चट्टान है, और अवसादी चट्टान है जो सबसे कम कठोर चट्टान है। सबसे कम कठोर चट्टान है जो अवसादी चट्टान है, और कायांतरित चट्टान आग्नेय की तुलना में कम कठोर। अब तीनों की बात कर लेते हैं। देखो, सर्वाधिक कठोर आग्नेय चट्टान, सर्वाधिक कठोर है जो आग्नेय चट्टान है, और सबसे कम कठोर कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान, जो सबसे कम कठोर है, और कायांतरित चट्टान है जो आग्नेय की तुलना में कम कठोर है। सर्वाधिक कठोर हो गई आग्नेय, उससे कम कठोर है कायांतरित, और सबसे कम कठोर है अवसादी चट्टान। अब तीनों चट्टानों के उदाहरण देखते हैं, कौन कौन से चट्टानों के उदाहरण हैं। अब आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ये प्रमुख उदाहरण हैं इनके। आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अब अवसादी चट्टान के उदाहरणों में एक तो है चूना पत्थर और दूसरा है बलुआ पत्थर। क्योंकि ये कम कठोर चट्टान है तो इनका चूना पत्थर जिनसे सीमेंट और बनाई जाती है, तो ये ध्यान में रखना उदाहरण। और कायांतरित चट्टान का उदाहरण है संगमरमर। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है मित्रों। ये प्रश्न में काफ़ी बार पूछा जाता है, संगमरमर कौन सी चट्टानों का उदाहरण है? जो कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, जो आगे वीडियो में कुछ और बात करेंगे। अब बात करते हैं आग्नेय चट्टान। सबसे कम अपर्दन होता है आग्नेय चट्टान में, सबसे कम अपर्दन होता है क्योंकि ये सर्वाधिक कठोर चट्टान है। कठोर चट्टान होने की वजह से आग्नेय चट्टानों का सबसे कम अपर्दन होता है, यानी ये सबसे कम घिसती है। अब बात करते हैं अवसादी चट्टान की। सर्वाधिक अपर्दन होता है अवसादी चट्टानों में, क्योंकि ये सबसे कम कठोर चट्टान है, यानी मुलायम चट्टानें हैं, जिसके कारण इनका सर्वाधिक अपर्दन हो जाता है। अब बात करते हैं कायांतरित चट्टान की। आग्नेय की तुलना में या आग्नेय की अपेक्षा में अधिक अपर्दन होता है। कायांतरित चट्टानें हैं जिनका आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा में अधिक अपर्दन होता है। अब बात करते हैं तीनों की। सबसे कम अपर्दन होता है आग्नेय चट्टान में, और सर्वाधिक अपर्दन होता है अवसादी चट्टान में, और मध्यमवर्ती है जो कायांतरित चट्टान है। आगे बात करते हैं आग्नेय चट्टान की। इन चट्टानों में जल का सुगमता से प्रवेश नहीं होता है, यानी आग्नेय चट्टानें कठोर चट्टानें जिनमें जल है, पानी है, जो सुगमता से प्रवेश नहीं कर पाता, यानी इनमें पानी प्रवेश नहीं कर पाता है। और अब बात करते हैं अवसादी चट्टान की। इनमें जल का सुगमता से प्रवेश होता है क्योंकि ये मुलायम चट्टानें हैं,
इस कारण इनमें जल सुगमता से प्रवेश कर जाता है। और अब बात करते हैं कायांतरित चट्टान की। आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा इनमें जल का सुगमता से प्रवेश होता है, यानी आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा इनमें जल का अधिक प्रवेश होता है। किसमें? आग्नेय की अपेक्षा कायांतरित चट्टानों में। अब बात करते हैं आग्नेय चट्टानों की। फिर इधर से पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। किन चट्टानों में? आग्नेय चट्टानों में। आग्नेय चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के अवशेष नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये कठोर होती है, जिनमें जीव जंतु या पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं या नहीं रह पाते। अब बात करते हैं अवसादी चट्टानों की। तो इनमें पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं बताओ अवसादी चट्टानों में? क्योंकि ये मुलायम होती है, सबसे कम कठोर होती है, जिनमें जल आसानी से प्रवेश कर जाता है। तो जल प्रवेश कर जाता है तो इनमें पेड़ पौधे भी होंगे और जीव जंतुओं के अवशेष भी पाए जाएंगे। तो ये किस में? अवसादी चट्टानों में। अब बात करते हैं कायांतरित चट्टानों की। इनमें पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। तो मित्रों बहुत ही अच्छी बात आई है। कायांतरित चट्टानों में भी पेड़ पौधे व जीव जंतुएं नहीं पाए जाते हैं, और आग्नेय चट्टानों में भी पेड़ पौधे और जीव जंतु नहीं पाए जाते। तो किन चट्टानों में पेड़ पौधे व जीव जंतु पाए जाते हैं? तो मित्रों इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये कौन सी चट्टानें हैं? ये चट्टानें हैं अवसादी चट्टानें। ये देखिए अवसादी चट्टानें हैं जिनमें पेड़ पौधे व जीव जंतु पाए जाते हैं। अब बात करते हैं आग्नेय चट्टानों की। इन चट्टानों में खनिज तत्वों की प्रधानता रहती है। किनमें? आग्नेय चट्टान में खनिज तत्वों की प्रधानता रहती है। और अब बात करते हैं अवसादी चट्टान की। इनमें कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस की प्रधानता रहती है। मित्रों एक यहाँ प्रश्न बन सकता है, किन चट्टानों में कोयला, एक उदाहरण इनमें से दे सकता है, कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस की प्रधानता किन चट्टानों में रहती है? तो ये चट्टानें हैं अवसादी चट्टानें, जिनमें कोयलों की प्रधानता, पेट्रोलियम की मात्रा पाई जाती है और प्राकृतिक गैस भी मिलती है। और अब लास्ट में बात करते हैं कायांतरित चट्टानों की। तो मूल्यवान खनिजों की प्रधानता कायांतरित चट्टानों में रहती है। तो मित्रों ध्यान रखना, मूल्यवान तत्वें, खनिज तत्वें जो कायांतरित चट्टानों में रहती है। तो मित्रों ये इन तीनों में तुलना हो गई, आग्नेय चट्टान में, अवसादी चट्टान की और कायांतरित चट्टान की, जिन्हें क्रमशः प्राथमिक चट्टान, द्वितीयक चट्टान व तृतीयक चट्टान कहते हैं। और कायांतरित चट्टान का मुख्य उदाहरण है जो है संगमरमर, चूना पत्थर है अवसादी चट्टान का, और ग्रेनाइट। इन उदाहरणों को मित्रों ध्यान में रखिएगा। ग्रेनाइट है आग्नेय चट्टान का उदाहरण। अगर मित्रों प्रश्न कोई बनता है तो इन्हीं में से बनेगा, जो हमने आप लोगों को मोस्ट बता दिया। और लास्ट में बात करेंगे मित्रों किस चट्टानों से कौन सा तत्व बनता है, लास्ट में इनकी बात करते हैं। उदाहरण देखिए, मूल चट्टान एक साइड दे रखी है और दूसरी साइड दे रखी है कायांतरित चट्टान, यानी किस चट्टान से कौन सी चट्टान बनती है, ये मित्रों ध्यान रखना। जैसे मूल चट्टान होती है चूना पत्थर, और चूना पत्थर से कायांतरित होकर संगमरमर बन जाता है। चूना पत्थर जैसे जैसे ज़मीन के अंदर दबता जाता है और वैसे वैसे इसका रूप संगमरमर में बदल जाता है। ये तो ये हो गया, चूना पत्थर से बनता है संगमरमर। अब बात करते हैं मूल चट्टान होती है ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट से कायांतरित चट्टान कौन सी बनेगी, जिसको कहते हैं नीस। ग्रेनाइट से कायांतरित चट्टान बनेगी नीस। अब बात करते हैं बलुआ पत्थर, जो मूल चट्टान होती है बलुआ पत्थर, जिससे कायांतरित चट्टान बनती है क्वार्टजाइट। बलुआ पत्थर से कायांतरित चट्टान बनेगी क्वार्टजाइट।
जाइट। और कार्बन है जिससे कायांतरित चट्टान बनेगी हीरा या ग्रेफाइट। जैसे कार्बन जितना ज़मीन के अंदर गहराई के अंदर दबता जाएगा तो वैसे वैसे ये रूप ले लेगा हीरे का और ग्रेफाइट का। और पीट या लिग्नाइट कोयला है, मूल चट्टान होती है पीट या लिग्नाइट कोयला, जिससे कायांतरित होकर बन जाता है बिटुमिन्स व एंथ्रासाइट। ये कोयले बन जाते हैं इससे। तो मित्रों इन उदाहरणों को भी आप ध्यान में रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में बात करते हैं, जो वस्तु जितनी ज़्यादा ज़मीन में दबी होगी वह उतनी ही ज़्यादा कायांतरित होगी। लगभग 15 से 30 करोड़ वर्ष तक दबी होगी, तब वह उतनी ही ज़्यादा कायांतरित होगी। मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आया है तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।